फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो हमने वीडियो ली है, आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ बेस्ड अपॉन डीआई। आज हम डीआई करने जा रहे हैं विच इज़ टिपिकली टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क को किस तरीके से एड्रेस करना है और टाइम एंड वर्क के न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करने हैं, आज हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, राइट। तो टाइम एंड वर्क बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है। तो इसी वजह से हम मैक्सिमम वीडियोज़ इस चीज़ की लेंगे। आपने एक चीज़ करनी है कि बिफोर वॉचिंग दिस डीआई टाइप आपको टाइम एंड वर्क के बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे चैनल पे पहले विजिट करिए, टाइम एंड वर्क के सभी टाइप को कंप्लीट करिए, तब ये डीआई आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगी और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया गया है, राइट। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो गाइस, ये है हमारी डीआई बेस्ड अपॉन टाइम एंड वर्क। सो सबसे पहले तो डेटा को समझते हैं। गिवन बिलो इज द टेबल शोज द नंबर ऑफ पीपल हु फॉल अंडर 5 डिफरेंट कैटेगरीज। मेन है, वुमेन है, बॉयज हैं, गर्ल्स एंड चिल्ड्रन हैं। इतने लोग हैं, इतने दिन तक काम करते हैं और पर डे इतने घंटे काम करते हैं। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है और ये क्वेश्चंस गिवन है। भाई ये क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं किस तरीके से करना है एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हर क्वेश्चन को करने से पहले आपने पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद ट्राई करना है, ना हो तो फिर देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया गया है, राइट। इस तरीके से आप लर्न कर पाएंगे अच्छे से। इफ देयर वर 8 मोर मेन द वर्क कुड हैव कंप्लीटेड इन 10 डेज लेस, राइट। तो मेन कहाँ है, ये डेटा है हमारे पास। एक्स, देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, M1 D1 W1 M2 D2 W2, ठीक है। इन व्यक्तियों के द्वारा किया गया काम हम इधर रखेंगे और इन व्यक्तियों के द्वारा किया गया काम हम इधर रखेंगे और इनकी ये इक्वेशंस में फॉर्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है वो इस इक्वेशन से फॉर्म होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। एक्स व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा गिवन नहीं है, 60 डेज में एक काम को कंप्लीट कर देते हैं, राइट। अब क्या बोल रहा है कि अगर 8 व्यक्ति ज्यादा होते, मतलब x प्लस 8 होता, तो काम जो है वो 10 दिन कम में जल्दी खत्म हो जाता। मतलब पहले 60 डेज लग रहे थे, अब कितने दिन लगते हैं, 50 डेज के लगते हैं, राइट। और वही काम कंप्लीट हो जाता। तो x की वैल्यू फटाफट कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 40। 5x से हटा के माइनस होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 40। अब सिमिलरली इफ देयर वर 6 मोर बॉयज, अगर बॉयज जो है वो 6 ज्यादा होते, द वर्क कुड हैव बीन फिनिश्ड इन 11 डेज लेस, ठीक है। तो बॉयज कितने हैं, y मल्टीप्लाई 55, ये एक काम को कर दे रहे हैं, ठीक है। और कितने ज्यादा होते, 6 ज्यादा होते, प्लस 6, तो काम जो है वो 11 दिन पहले खत्म हो जाता, राइट। तो काम कितने दिन में खत्म होता, 44 डेज में, राइट। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। 11 5 टाइम्स, 11 4 टाइम्स, तो ये क्या बनता, 5y इज इक्वल टू 4 ऑफ y प्लस 24, राइट। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है, 24। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई की रेशियो, 40 रेशियो 24। 4 से गया 10 टाइम्स, 4 6 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, तो 5 रेशियो 3 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। आपको इक्वेशन को फॉर्मेट करना आना चाहिए, राइट। सबसे पहला काम आपका क्या करना है कि टाइम एंड वर्क, ये सबसे कंफ्यूजिंग अरिथमेटिक टाइप है, ठीक है। सबसे पहले आपको चैनल पे जाके इसके बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। हमने बहुत सारी टाइप्स जो है टाइम एंड वर्क में डिवाइड करके उसे अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर आपको टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको टाइम एंड वर्क के बेसिक्स कवर अप करने हैं, देयर आफ्टर आप ये वीडियो देखेंगे, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ पाएगी, राइट। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज गिवन यहाँ पे 5 ऑफ द चिल्ड्रन आर ओनली, देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 12 डेज। तो चिल्ड्रन कहाँ है, ये रहे, ठीक है। अब 5 ऑफ द चिल्ड्रन आर ओनली, 5 बच्चे जो है वो लीव पे हैं, तो 12 चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन कहाँ है, ये रहे, ठीक है। तो चिल्ड्रन है ये Z, ठीक है। तो Z बच्चे 9 दिन में एक काम को कर दे रहे हैं, पर 5
व्यक्ति 5 बच्चे जो है वो छुट्टी पे हैं। देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 12 डेज, तो 12 दिन में काम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 टाइम्स 4 टाइम्स ये बनेगा 3z इज इक्वल टू 4z माइनस 20, राइट। तो यहाँ से माइनस z इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, z की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20। तो z की वैल्यू हमने यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट कर ली। ए गर्ल्स कैन कंप्लीट 8 टाइम्स ऑफ द वर्क। ठीक है, तो गर्ल्स कहाँ है, ये रहा। पहले इसको फॉर्म करते हैं। 12 गर्ल्स 4 डेज में एक काम को कर देते हैं। अब यहाँ पे ए गर्ल्स कैन कंप्लीट 8 टाइम्स ऑफ द वर्क। यहाँ पे कितना काम था, एक था, पर अब काम कितना हो गया 8 टाइम्स इन हाफ द टाइम टेकन बाय 12 गर्ल्स इन 4 डेज। ठीक है, तो इनसे आधा टाइम लगेगा। आधा टाइम मतलब कितना टाइम लग रहा है इनको, 4 डेज लग रहा है, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, आधा टाइम। ऐसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं। देन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ जी। ठीक है, तो ए की वैल्यू जी के कितना परसेंट होगी, राइट। तो 2 4 टाइम्स, तो ये क्या बनेगा 40, 12 इंटू 4 48 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 8 दैट 32, 16 192, राइट। तो 192 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या बनेगा, 192 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100, इट बिकम्स 5 टाइम्स, 5 टू द 10, 5 9 द 45 प्लस 1 46, 5 इन द 5 960%, राइट। 960% वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। यस, इफ देयर आर 2 मोर वुमेन, अगर 2 वुमेन ज्यादा होती, ठीक है ना, तो 2 वुमेन ज्यादा होती, तो अभी क्या है, 5 वुमेन 8 डेज काम करके 7 डेज, मेन डेज आवर्स और इनका वर्क जो है वो इधर आता है, M1 D1 W1 एंड H1 W1 इधर आता है, एक काम को कर रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट, इफ द मैनेजर पेज 81 फॉर एवरी आवर, देन हाउ मच मोर अमाउंट डज अ मैनेजर नीड टू पे पर डे नाउ। 2 वुमेन और आ गई, ठीक है, तो पहले कितनी थी, 5 थी, अभी 7 हो गई, ठीक है। एंड द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 4 डेज, पर आवर्स हमें नहीं पता है, ठीक है। तो आवर्स वी डोंट नो, तो आवर्स को x मान लेते हैं, ठीक है, और वही काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 7 से 7 गया, 4 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, 10 आवर्स हो गया। तो आवर्स के लिए यहाँ पे 10 हो गई, ठीक है। तो पहले कितने टाइम लग रहा था, 7 आवर्स, पहले 7 आवर्स टाइम लग रहा था, अब कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स लग रहा है। तो कितना हो गया, 3 आवर्स का डिफरेंस हो गया। और 1 घंटे में कितने दिन पढ़ रहे हैं, 81, तो 3 घंटे में कितने दिन पढ़ेंगे, 243, राइट। सो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ द नंबर ऑफ वुमेन इंक्रीज टू 7, वुमेन का डेटा हमारे पास ये है, इंक्रीज टू 7 एंड वर्किंग आवर रिड्यूस टू 5 आवर्स पर डे, ठीक है। तो आप देखते हैं, कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ वुमेन 7 कर दिए जाएं और वर्किंग आवर्स 5 आवर्स पर डे कर दिए जाए, 5 8 डेज 7 घंटे काम करके एक काम को कर रहे हैं, एंड इट इज इंक्रीज टू 7, ठीक है, और 5 घंटे एक दिन में काम कर रहा है, देन वुमेन कैन कंप्लीट इट इन 8 डेज। यहाँ पे डेज है, ठीक है, ये डेज है, ये आवर्स है, ये वुमेन है, ठीक है, और यहाँ पे वही काम है, कंप्लीट इट इन 8 डेज एंड इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज डबल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी पड़ेगी, 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 5 बढ़ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई 8, राइट। ए की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई। सो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एंड इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज डबल्ड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज डबल्ड, तो मतलब Z 9 डेज में एक काम कर रहा है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज डबल्ड, 2Z कर दिया जाए, देन दे कैन फिनिश हाफ ऑफ द वर्क इन बी डेज। हाफ ऑफ द वर्क, पहले कितना काम कर रहे थे, एक काम कर रहे थे, अब कितना काम कर रहे हैं, उसका आधा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो Z की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, Z से Z कैंसिल हो जाएगा, B कितना आ गया मेरे पास, B आ गया मेरे पास 9 डिवाइड बाय 2, ये रहा और 2 ये वाला हो गया, तो 9/4 ये किसकी वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई। देन A इज व्हाट परसेंट ऑफ B राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल्स, ठीक है, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, मेरे को ये कैलकुलेट करना है।
सो 8 अपॉन 9 डिवाइड बाय 4, हमें ये कैलकुलेट करना है, तो 4 घूम के ऊपर चला जाएगा, राइट? इट बिकम्स 3200 डिवाइड बाय 9, 9 3 द 27, राइट? 5 बचेगा, 9 5 द 45, 5 द 45.55%. सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Men earn 2050 and boys earn 3225 for their work. What is the ratio of per day earning to men that of boys? ठीक है, men कितना अर्न कर रहे हैं? 2050 अर्न कर रहे हैं, ठीक है, और men है कितने मेरे पास? पर डे अर्निंग कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास डे चाहिए मेरे को, ठीक है, डिवाइड बाय 60, ये पर डे अर्निंग हो जाएगी एक मैन की, ठीक है। बॉयज़ की कितनी है? 3225, ठीक है, और बॉयज़ कितने हैं मेरे पास? 55 है। मेरे को ये रेशियो कैलकुलेट करनी है, आई नीड टू कैलकुलेट दिस रेशियो। तो 5 से पहले डिवाइड कर देते हैं इसको, 5 से क्या 12 टाइम्स, 5 से क्या 5 टाइम्स, 11 टाइम्स, तो 11 इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 2050 मल्टीप्लाई 11, 12 इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा 3225 मल्टीप्लाई बाय 12, राइट? अब 5 से काटने की कोशिश करते हैं, 5 4 20, 5 इन द 50, 5 6 द 30, 5 4 द 20, 5 5 द 25, फिर से कट जाएगा, 5 8 द 40, 5 टू द 10, 5 इन द 5, 5 टू द 10, 5 9 द 45, राइट? अब 2 से अगेन ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 41 हो जाएगा और ये बनेगा 6, राइट? तो ये कितना बनेगा अभी? 1 8 2 टाइम्स, यस। तो ये कितना बनेगा मेरे पास अभी? 6 9 द 54, 774, ठीक है, और ये कितना बनेगा? मल्टीप्लाई हो गया 41 इंटू ये दिस वन, 451। सो 451 रेशियो 774 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है टाइम एंड वर्क में, तो हमारी कोशिश यही रहेगी बेसिकली कि आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं अवेलेबल, वो सारी आपको करवाई जाएँ, राइट? टाइम एंड वर्क से भी, बोट एंड स्ट्रीम से भी, जितनी प्रोबेबल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो डिफिकल्ट डीआईस टाइप्स आते हैं अरिथमेटिक बेस्ड, वो सभी आपको करवाया जाए वन बाय वन, राइट? तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आई होप कि आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा, बट प्रायर टू दैट आपको बेसिक्स करने हैं टाइम एंड वर्क के, ठीक है। वंस यू हैव कवर्ड ऑल द बेसिक्स, तब आपको ये डीआई ज़्यादा हेल्पफुल होगी, राइट? सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि बेसिकली डीआई करने से पहले आपको सारे बेसिक्स करने हैं कवर, और वो सारे बेसिक्स जो हैं वो हर एक टॉपिक के हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, ठीक है। गो थ्रू देम फर्स्ट, राइट, देन आफ्टर डीआई। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।